14 से 16 नवंबर के मध्य बड़ौत में भव्य आयोजन होगा। दिगंबर जैन समाज द्वारा आयोजित त्रिदिवसीय श्री ऋषभ देव मान स्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित होने जा रहा है। इस बार पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ यह महोत्सव आचार्य श्री नयन सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित होगा। बड़ौत शहर में एक बार फिर धार्मिक उल्लास का माहौल है। दिगंबर जैन समाज द्वारा आयोजित त्रिदिवसीय श्री ऋषभ देव मान स्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये भव्य आयोजन 14 से 16 नवंबर तक तीर्थंकर ऋषभ देव सभागार और मान स्तंभ परिसर में होगा। 28 जनवरी को घटी दर्दनाक घटना के बाद इस आयोजन को सुरक्षा की दृष्टि से भी पुष्ट करने के लिए समाज के साथ प्रशासन लगा है। विगत दिन अधिकारियों ने खुद बन रहे लोहे के मचान सहित आयोजन की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। महोत्सव आचार्य श्री नयन सागर जी महाराज के सानिध्य और प्रतिष्ठाचार्य श्री अशोक जैन शास्त्री के निर्देशन में संपन्न होगा। मान स्तंभ की टोंक पर आचार्य श्री और अन्य 10 व्यक्ति मांगलिक क्रियाएं करेंगे। 3 दिन तक विविध मांगलिक धार्मिक गतिविधियां इस आयोजन में की जाएंगी। दिल्ली से आ रहे हैं जो प्रतिष्ठाचार्य के रूप में हैं, उनके निर्देशन में ये कार्य पूर्ण होने जा रहा है। जितने भी लोग हैं ये इस कार्य के पीछे जो यहाँ पर मानव स्तंभ का निर्माण हुआ उसके माध्यम से जगत के जीवों को सुख शांति की कामना की जाएगी। महायज्ञ होगा। उस महायज्ञ के माध्यम से याग मंडल विधान और वास्तु विधान 15 तारीख को विशेष आराधना होगी। पूरे वास्तु को निर्दोष बनाने के लिए वास्तु विधान का आयोजन भी है। 16 तारीख को प्रातःकाल विश्व शांति महायज्ञ होगा, हवन होगा, जिसमें लाखों मंत्रों की आहुतियां होगी और विश्व के लिए सुख शांति की कामना की जाएगी। 28 जनवरी को मंदिर परिसर में मचान टूटने से हुए हादसे के बाद इस बार के आयोजन के लिए सभी व्यवस्थाएं पुख्ता कर ली गई हैं। आचार्य श्री नयन सागर जी महाराज ने कहा कि ये कार्यक्रम हर दृष्टि से व्यवस्थित बनाया जा रहा है। और इस परिसर में जो अचानक ही एक माहौल खराब हुआ था, उससे संबंधित सभी प्रकार की क्षमा याचनाएं और वहाँ के जो दोष जागृत हुए थे उन दोषों को समाप्त करने के लिए, शांत करने के लिए इस आयोजन का महोत्सव के रूप में यहाँ पर सभी के लिए ये कार्यक्रम व्यवस्थित बनाया जा रहा है। आप सब लोग उस कार्यक्रम का लाभ लें, सब लोगों तक यह समाचार पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेकर। आयोजन के लिए विशेष लोहे की पैड बनाई गई हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने ऊपर चढ़कर सुरक्षा व्यवस्था और पैड का निरीक्षण किया। आचार्य श्री ने इस आयोजन की तैयारियों को लेकर विस्तार से जानकारी दी और कहा कि शासन प्रशासन के नियम आधार पर ही प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी। जैसा कि शासन प्रशासन हम लोगों का कोई भी लक्ष्य उन लोगों को पीड़ा देकर के कार्य करने का नहीं है। सारा शासन प्रशासन का जो सहयोग रहेगा उसके आधार पर ही, जैसा कि अभी भाई धनेन्द्र जी ने बताया कि वह 16 तारीख को जो जिन प्रतिमाएं विराजमान होंगी वो पूरा शासन प्रशासन के जो आदेश हैं उनका पूरा पालन किया जाएगा। सुरक्षा आदि सब चीज़ों की पूरी व्यवस्था है और जिन प्रतिमाओं को विराजमान करने की जो व्यवस्था है उसी तरह से रहेगी जैसा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया जाए। मीडिया प्रभारी वरदान जैन के अनुसार महोत्सव को सफल बनाने में दिगंबर जैन हायर सेकेंडरी स्कूल एसोसिएशन और नगर की कई धार्मिक संस्थाएं सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। आचार्य श्री ने कहा कि अनहोनी घटी थी लेकिन जीर्णोद्धार पूर्ण करवा लिया गया है। दुर्घटना समस्त जैन जगत को ही नहीं, जनमानस को वेदना देकर के गई। अब वो मंदिर है, परमात्मा के विराजमान होने का स्थान है,
तो वो अधिक समय तक खाली नहीं रह सकता था, ऐसा ग्रंथों का आदेश है। सन 1999 में इस मानस्तंभ की प्रतिष्ठा जैन जगत के एक बहुत महान दिगंबर जैन आचार्य विद्यानंद मुनि महाराज जी के सानिध्य में दिगंबर जैन हाई स्कूल एसोसिएशन के तत्वावधान में ये कार्य पूर्ण हुआ था। और पूरे 25 वर्षों के बाद ये दुर्घटना घटी। अब इस वर्ष इन्होंने उसके बाद तुरंत ही सारी विधि विधान के बाद यह पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार पूर्ण करा लिया गया है। 3 दिन चलने वाला ये आयोजन धार्मिक आस्था और समर्पण का अद्भुत उदाहरण बनने जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि सहित धार्मिक उल्लास को बनाए रखने के लिए समाज और प्रशासन सक्रियता से निरंतर काम कर रहा है। जैन फोकस के लिए बड़ौत उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।